नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एनडीए में खलबली मचने वाली है। बिहार सरकार कभी भी गिर सकती है। एक तरफ जहां बिहार में बीजेपी वाले मुकेश सहनी को धोबी का कुत्ता कह दिए हैं, तो इधर बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी अब राजद के साथ जाने वाले हैं। लालू यादव की पार्टी में शामिल होने वाले हैं मुकेश सहनी। तो वहीं जीतनराम मांझी भी एनडीए से अपने रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं, यानी बिहार सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सभी गरीबों को मिलना चाहिए पीएम आवास। कोई भी ऐसा गरीब बिहार में ना बचे जिनके पास अपना घर ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जिनके लिए आवास पास हो चुका है और यदि उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए उनको 60,000 की राशि दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि सभी योग्य लाभुकों को आवास मिलना चाहिए। कोई भी बिहार में गरीब ऐसा ना हो जिनके पास घर ना हो, कोई भी ना छूटे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए वाले गठबंधन से निकालने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी नेता ने मुकेश सहनी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि धोबी के कुत्ते जैसा होगा वीआईपी अध्यक्ष का हाल, ना वे घर के रहेंगे ना घाट के। बीजेपी ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके मुकेश सहनी को गठबंधन से बाहर निकाला जाए। तो वहीं बीजेपी ने मुकेश सहनी को धोबी का कुत्ता तक कह दिया और ये बयान बीजेपी नेता रंजन कुमार ने दिया है। और इससे पहले बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुकेश सहनी में यदि थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो वे स्वयं पार्टी छोड़कर भाग जाए, नहीं तो बीजेपी उन्हें निकाल देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां बिहार के योग्य गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, तो वहीं बिहार के शहरी गरीबों के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा आदेश दे दिया है। बिहार के शहरों में रहने वाले वैसे गरीब जिनके पास अपना घर नहीं है, तो उनको अब सरकार आशियाना देगी। सरकार उनको घर बनाकर देने वाली है रहने के लिए। बिहार में गरीबों के लिए जल्द से जल्द बहुमंजिला इमारत बनाने का साफ निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने कहा है कि जमीन की पहचान जल्द से जल्द कराकर गरीबों को बहुमंजिला इमारत बनाकर उसमें रहने के लिए दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि बिहार के शहरों में रहने वाले वैसे बेघर गरीब जिनके पास घर नहीं है या घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो सरकार उन्हें बहुमंजिला भवन निर्माण करके उसमें रहने के लिए फ्री में देने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि योग्य लाभुकों का ठीक से सर्वे होना चाहिए ताकि कोई भी इससे वंचित ना रह जाए। मुकेश सहनी को बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन से निकाल रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी अब राजद के साथ जाने वाले हैं। और राजद के साथ जाने से पहले मुकेश सहनी ने लालू यादव का गुणगान कर दिया। मुकेश सहनी बोले कि लालू यादव मेरे दिल में बसते हैं, मैं मल्लाह का बेटा हूं, इसलिए बीजेपी वाले परेशान हैं। साथ ही मुकेश सहनी बोले कि मैं लालू यादव की विचारधाराओं को मानता हूं और जो लालू यादव की विचारधारा को मानते हैं उनको एनडीए में जगह नहीं दी जाती है। मुकेश सहनी बोले हैं कि मैं लालू यादव की तरह गरीबों की हक की बात करता हूं, इसलिए एनडीए वालों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुकेश सहनी बोले हैं कि लालू यादव जैसे नेताओं की विचारधारा को देखकर ही मैं राजनीति में आया हूं। लालू जी गरीबों का कल्याण करने वाले और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं।
बिहार सरकार ने होली से पहले शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया है और नए बदलाव के अनुसार आप शराब बेचने वालों का नाम बताइए और बदले में पुलिस आपको छोड़ देगी। देखिए, बिहार में कोई दारू पीते हुए या दारू के नशे में पकड़े जाते हैं और यदि वे ये बता देते हैं कि उन्होंने कहां से शराब खरीद कर पी है और यदि ये सच साबित होता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, पुलिस वाले उन्हें कुछ नहीं करेंगे। यानी बिहार सरकार ने शराबियों को बड़ा ऑफर दे दिया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है, मान लीजिए कोई राजद विधायक शराब पीते हैं तो हमको ही फंसा देंगे। तेजस्वी यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए कोई राजद का विधायक शराब पीते हैं और पुलिस यदि उन्हें पकड़ लेती है तो पुलिस पूछेगी कौन दिया, तो यदि वे बोल देंगे कि तेजस्वी यादव ने शराब दिए हैं, मान लीजिए उस राजद विधायक का हमसे नहीं बनता है तो हमें ही फंसा दिया जाएगा। इस तरह से इस नए कानून से किसी को भी फंसाया जा सकता है। तेजस्वी ने कहा कि इस नए कानून से बिहार में और भी माहौल बिगड़ेगा, बिहार में अफरा तफरी मच सकती है। मुकेश सहनी ने बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने भी यही किया है। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में। और इधर मुकेश सहनी ने जो किया ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले मुकेश सहनी को गठबंधन से बाहर कर रहे हैं। तो आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी यही काम किया है। मुख्यमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। तो यदि मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एनडीए से बाहर करना चाहिए, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी की सोच शुरू से ही अति पिछड़ी जातियों के प्रति काफी नकारात्मक रहा है। मुकेश सहनी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए मुकेश सहनी को ये लोग ऐसे सता रहे हैं। बिहार में जल्द ही जिलों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार में अब तक 38 जिले हैं, लेकिन अब 38 के जगह बिहार में 40 जिले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बाढ़ को जिला बनाया जा सकता है। साथ ही बाढ़ के अलावा बगहा भी बिहार में जिला के रूप में बन सकते हैं। यानी बिहार में 38 की जगह अब 40 जिले होंगे। बगहा और बाढ़ को नए जिले के रूप में जोड़ा जा सकता है। बिहार सरकार ने पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में बीमार पशुओं के इलाज के लिए बस एक फोन ही काफी होगा। अब बिहार के हर गांव तक पहुंचेगा पशु अस्पताल। अब बिहार के पशुपालकों को अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी होगी, बस आप एक कॉल करेंगे, खुद पशु अस्पताल आपके घर तक आएंगे। सभी पशुपालकों को टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। और बिहार में इसके लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। मतलब एक ही गाड़ी में पूरा अस्पताल होगा और ये मोबाइल यूनिट सीधे आपके गांव, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी और इसमें दवा के साथ साथ इलाज के सारे इंतजाम होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब फ्री में इलाज किया जाएगा पशुओं का। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर कुछ दिन पहले छात्रों ने खूब बड़ा आंदोलन किया था। ट्रेनों में आग तक लगा दी गई थी। इतना आक्रोशित थे छात्र कि ट्रेनों को रोक दिया गया था। और छात्रों के आंदोलन का बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने समर्थन किया है। सुशील मोदी बोले हैं कि मैं भी यदि आपके स्थान पर होता तो मैं भी यही करता जो आपने किया। जेपी आंदोलन के बाद बिहार में पहली बार छात्र इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आए थे। साथ ही सुशील मोदी ने आरआरबी के अधिकारियों को दोषी ठहराया है और मामले में दोषी अधिकारियों पर केंद्र से कार्रवाई की मांग की है। सुशील मोदी बोले हैं कि ये केंद्र को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। ये नीतीश सरकार की नाकामी देखिए। नीतीश सरकार की नाकामी के कारण बिहार में लोग मारे जा रहे हैं। बिहार में फिर से जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है।
5 दिनों के अंदर बिहार में 19 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार का ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विमान और मोटर बोट आखिर कहां गए? लोग बिहार में लगातार मारे जा रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बीते दिन बिहार के गोपालगंज में 4 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है और इसके एक दिन पहले गोपालगंज में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी। तो वहीं बिहार के भागलपुर में भी जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक शादी समारोह में लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और एक एक करके 5 लोगों की मौत हो गई। और अब सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहे थे कि वे शराब पीने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि बिहार में शराब को रोकने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर तो चलवाए जा रहे हैं और अब विमान भी चलवाया जाएगा, मोटर बोट भी खरीदा गया है। तो अब पूछा जा रहा है, कहां है नीतीश कुमार का ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विमान और मोटर बोट? तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कहा है कि सरकार नहीं छे, ये सर्कस छे, खाली सर्कस। तेजस्वी यादव दरभंगा में सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को सर्कस कह दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को इतना बर्बाद कर दिया है कि 15 साल के इनके शासन में रहने के बावजूद आज बिहार देश में सबसे फिसड्डी राज्य है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में सरकार नहीं, सर्कस है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने की बात मुख्यमंत्री ने की थी, फिर इस पर चुप्पी साध ली। यहाँ अफसरशाही इतना हावी हो गया है कि मंत्री तक की बात कोई नहीं सुनता है। बिहार की गरीब जनता की फिर कौन सुनेगा? साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में बिना घूस दिए, बिना चढ़ावा के कोई काम ही नहीं होता है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से सरकार गरीबों का जीना हराम कर दिए हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, सभी लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं।